हमास को जड़ से खत्म करना नहीं आसान, लग जाएंगे कई साल। इजरायली सेना ने मानी हार, गाजा को तबाह करके भी हार जाएंगे नेतन्याहू। इजरायल ने गाजा और हमास को जड़ से खत्म करने की ठान ली है। वो एक के बाद एक हमले दोनों पर करता जा रहा है। इन हमलों में कई मासूमों की जान जा रही है और साथ ही बसे बसाए घर तबाह होते जा रहे हैं। लोगों के पास ना तो खाने को रोटी है और ना ही तन ढकने के लिए कपड़ा, लेकिन इजरायल पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। उसने तो जैसे कसम खा ली है कि वो गाजा और हमास को पूरी तरह से मिटा देगा, फिर चाहे उसके लिए उसे कितनी भी जानें लेनी पड़े। लेकिन अब इजरायली सेना ने हार मान ली है। जी हाँ, कैसे, चलिए आपको बताते हैं। गाजा को मलबों का ढेर बनाने में अब इजरायल अपनी नाकामी को मान रहा है। इजरायल के कुछ सूत्रों ने यह मान लिया है कि गाजा पट्टी से हमास को जड़ से मिटाने में कई साल लग जाएंगे। असल में जेरूशलम पोस्ट के मुताबिक उग्रवादी ग्रुप को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ने में 1 साल बहुत छोटी चीज है, क्योंकि इसे खत्म करने में कई साल और लग सकते हैं। इजरायली सेना ने हाल ही में गाजा में खतरनाक ऑपरेशन चलाने के बाद दावा किया कि उसने हमास के 300 और उग्रवादियों को मार गिराया है। इजरायली सेना ने 19 जनवरी को युद्ध विराम की घोषणा से पहले दावा किया था कि गाजा पट्टी में चलाए जा रहे उसके ऑपरेशन में अभी तक 18,000 से 20,000 के करीब हमास के उग्रवादी मारे गए हैं। लेकिन इतने उग्रवादियों को मारने के बाद भी इजरायल का कहना है कि हमास को खत्म करने में कई साल और लग सकते हैं। इजरायल का मानना है कि हमास के पास करीब 25,000 या उससे भी ज्यादा उग्रवादी हो सकते हैं। इजरायली सेना ने कहा कि उसकी कोशिश अभी ज्यादा से ज्यादा उग्रवादियों को मार गिराने की है और वो इसी काम के लिए काफी मेहनत कर रही है। अब इसी बात पर एक बात और उठकर सामने आ रही है कि गाजा में कई साल और इजरायली ऑपरेशन चलेंगे या चल सकते हैं। यह महज एक अनुमान है, एक सवाल है। अब इस पर कुछ इजरायली अधिकारियों को उम्मीद है कि हमास जल्द ही बिखर जाएगा और उसका शीर्ष नेता गाजा पट्टी से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इजरायल और हमास एक स्थायी युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो फिर गाजा में एक धीमी गति का युद्ध शुरू हो सकता है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि हमास के उग्रवादी नागरिकों के बीच छिपे होते हैं और इसी वजह से उनकी पहचान करना और उन्हें खत्म करना काफी मुश्किल भरा है। इसके अलावा इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने रफा के शबोरा इलाके में पिछले दिनों में काफी खतरनाक अभियान चलाए हैं, जबकि पहले ऐसा माना जा रहा था कि ये इलाका पहले ही कंट्रोल कर लिया गया है, और जिससे ये संकेत मिलता है कि गाजा में हमास की अपीयरेंस और प्रभाव को खत्म करना काफी मुश्किल भरा हो सकता है। हालांकि इजरायली सेना ने यह भी कहा है कि जब तक हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाएगा तब तक अभियान जारी रहेगा, लेकिन एक कदम लंबा और कठिन हो सकता है। तो क्या आईडीएफ ने जो कहा है वो वाकई सच है, या आप हमें तय करके बताइए। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा और ताजा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।